हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। और आज का वीडियो खास है क्योंकि आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, यहाँ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बिहार दरोगा एसआई का ये क्वेश्चन होगा और ये मैथ का ही क्वेश्चन होगा। और आप सभी को पता है कि जो बिहार दरोगा का एग्जाम होता है उसमें 7 से 8 जो क्वेश्चन होता है वो मैथ का होता है और 7 से 8 क्वेश्चन आपका रीजनिंग के भी पूछा जाने लगा है। तो ध्यान रखिएगा, ये कट ऑफ जो क्लियर करने में महत्वपूर्ण भूमिका होता है ये 7 से 8 क्वेश्चन। तो इस वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा जो कि सेट पैटर्न का क्वेश्चन होगा। अगर प्रीवियस ईयर का आप सेट लगाते होंगे या प्रीवियस ईयर का सेट के एनालाइज किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन याद आ गया। देखिए, एक क्वेश्चन को मैं ना तो फार्मूला से बनाऊंगा ना तो शॉर्टकट, एक लॉजिक है इस क्वेश्चन को बनाने में, और लॉजिक आप फाइंड कर लेंगे तो आप इस तरह के हजारों क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा पूरा डिटेल से देखूँ ताकि क्वेश्चन अगर चेंज करे या कुछ भी कंटेंट चेंज करे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन वीडियो को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में पूछा गया, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% हानि पर बेच दिया है। यदि उस वस्तु को 100 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए, यहाँ पे हानि की जगह कुछ और दे, लाभ दे, यहाँ पे भी लाभ दे दे, यहाँ हानि दे दे, यहाँ हानि दे दे, सारे कुछ डिस्कस करेंगे इसमें। थोड़ा सा मैं इसको पेज को छोटा करता हूँ। तो इस क्वेश्चन से पढ़ने के बाद देखिए, यहाँ पे पता चल गया कि ये 20% जो दिया हुआ और ये 5% दिया हुआ है। ठीक है, ये हानि दिया हुआ है और यहाँ से आपका लाभ दिया हुआ है। अगर ये लाभ हानि की बात चले तो इन दोनों को क्या करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ के सीपी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो 25% हो रहा है, ये 20% और 5%। अगर 20% और प्लस 5% को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25%। यहीं पे अगर हमको यहाँ प्रॉफिट के हानि के यहाँ पे भी हानि लिखा रहता तो हम क्या करते, 20 में से 5 माइनस कर देते। लेकिन यहाँ जो कंडीशन है, एक तो हानि पे है और दूसरा लाभ पे है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऐड हो जाता है। क्या होता है, ऐड हो जाता है। मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए, सीपी का कितना प्रतिशत कह रहा है, 25%। कितना है इनका, इनकी ये समझ लीजिए कि इन दोनों का जो जोड़ है ना, ये किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे 100 के बराबर लिख देता हूँ, ठीक है ना। अगर सीपी को मैं इसको सीपी अगर निकालना चाहूँगा तो यहाँ से देखिए 100 और इधर अगर 25% चला जाएगा तो 100 हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर में जाएगा, और 25 मेरा क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। मैंने परसेंटेज को खोल दिया हूँ। तो यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से काटेंगे तो 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। और 4 को अगर 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी कंटेंट अगर हम चेंज करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रॉफिट दे देता, क्या कहते हैं, 20% प्रॉफिट, यहाँ पे भी दे देता 5% प्रॉफिट, तो उस कंडीशन में क्या करते, 20 में से 5 घटा देते। अगर दोनों जगह हानि हानि की बात रहेगा तो उस कंडीशन में घटाएंगे, दोनों दोनों जगह प्रॉफिट की बात रहेगा तो हम घटाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ पे दोनों अलग अलग रहेगा, एक हानि एक लाभ रहेगा, तो जोड़ देंगे। जोड़ के हम क्या कर देंगे, यहाँ से सीपी निकालें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के सवाल जो है कि प्रीवियस ईयर में अक्सर पूछा गया और ये प्रीवियस ईयर का ही सवाल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सवाल 16 नंबर का है। यहाँ पे मैं डिफरेंट सवाल लिया हूँ। एक दुकानदार अपने माल को दाम सर्वप्रथम 10% बढ़ा देता है और तब ग्राहक 10% का छूट प्रदान करता है, तो इस सौदे में दुकानदार को कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होता है। ये पूछा गया, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको बनाना कैसे है, तो 10%, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, या तो याद रखिएगा, ए बी सक्सेसिव परसेंटेज इसका फार्मूला बोलते हैं, प्लस ए गुना बी बट्टा में 100 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर दो चीज़ की कंपैरिजन दिया होगा तो हम क्या करेंगे, दो सक्सेसिव कंपैरिजन दिया होगा, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टा 100 कर देंगे, तो यहाँ से आराम से निकल जाएगा। पहले क्या करता है, जो करेगा हम वही करेंगे। 10% बढ़ा देता है तो 10% प्लस में होगा, ठीक है। और 10% क्या करता है, छूट में देता है। और यहाँ पे जो सिंबल है ये सिंबल चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। और क्या करेंगे, तो 10 गुना में क्या करेंगे, 10 करेंगे, ठीक है ना। बट्टा में क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो कैंसिल हो गया, और 10 में से -11 हो गया। तो माइनस का कितना हो गया, 1 हो गया। माइनस का 1% क्या हो गया, यहाँ पे -1% क्या हो गया। अगर -1 तो हानि होता है, क्या होता है, हानि होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है। कोई भी डाउट हो तो हमें आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन है और इस तरीके से सॉल्व करना है। मैं उसको सॉल्व करके अगले वीडियो में बताऊंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सवाल में कहा गया है
कि एक साइकिल को 880 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है, यदि इसको कितना रुपये में बेचा जाए ताकि 10% लाभ हो। तो यहाँ पे सीधा सीधा बात चल रहा है कि जो साइकिल बेचा गया उसमें 20% की हानि हो, यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, ठीक है ना। हमको सीपी निकालना है। तो देखिए सीपी हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे सीपी निकाल लेंगे। यानी कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना, ये कितना का वैल्यू दिया हुआ है, तो एक मिनट, ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये आपका 80% का वैल्यू दिया, क्योंकि 20% हानि हुआ, तो 20% हानि के बाद कितना होता है, ये इतना पर होता है। अब हमको अगर सीपी निकालना होगा तो पहले सीपी कितना रहता है, 100% रहता है, तो 100% का यहाँ पे प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्रॉस गुना करवा देना है, ठीक है ना। 88 यानी कि 880 गुना में हो जाएगा 100, अब बट्टे में हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, ठीक है ना। जीरो से जीरो काट गया और ये कटा तो कितना हो गया, 11। तो यहाँ से जो आंसर 1100 आया है, ये अभी आंसर नहीं आया है, ये आपका सीपी आया है। क्या आया है, सीपी आया है। सीपी को 1100 रुपया है, ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि ताकि 10% लाभ हो। अब पूछा जा रहा है कि 10% लाभ हो, तो 1100 का 110% निकाल दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 1100 और 110% है ना। तो यहाँ से 100 कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से कट गया, 11 से गुना करिए, 0 11 गढ़ा 21 से 1 हो जाएगा, और 11 और इतना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 121 हो जाएगा, ठीक है ना, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 यहाँ पे लिख देंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से आसानी से, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ था क्या, 880 रुपया दिया था, एसपी दिया हुआ था, हमको सीपी निकालना था। सीपी का 100% वैल्यू होता है और एसपी में देखिए घट रहा है, तो यानी कि 80% का वैल्यू है ये। 100% का वैल्यू निकाल लिए और 10% लाभ कहा था करने के लिए, हमने 10% लाभ कर दिया। तो आंसर यहाँ से कितना हो गया, 1210 हो गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ देखिए पूछा गया आपसे 24 नंबर क्वेश्चन है ये। रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदता है, 800 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो सीपी काउंट होगा ना, सीपी कैसे काउंट किया जाएगा, तो 4700 तो है ही है, यहाँ पे जो है आपका 800 भी काउंट करना पड़ेगा। ये आपका सीपी कितना निकल के आएगा, तो सीपी निकल के आएगा 5500 रुपये। कितना, 5500 रुपया। बेचा कितना में है, तो बेचा ये 5800 रुपया में। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट अगर रुपया में पूछा जाए तो 300 हो रहा है, लेकिन हमसे आंसर में प्रतिशत पूछा है तो हम प्रतिशत निकाल देंगे। थोड़ा सा मैं इसको डिलीट करता हूँ जगह के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए 300 कितना पे हो रहा है, 300 प्रॉफिट हो रहा है, कितना पे हो रहा है, तो ये 5500 पे हो रहा है। कितना पे हो रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5500 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 5500, ठीक है। गुना पे हमको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना। प्रतिशत में पूछ रहा है आंसर, डबल जीरो से यहाँ डबल जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और अगर हम, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ क्योंकि आंसर जो है यहाँ से, तो यहाँ से देखेंगे ध्यान से आप, तो ये डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये 5 से कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 11 हो गया, और 5 से कैंसिल हो गया तो 20 हो गया। तो 20 दिया कितना हो गया, 60 हो गया, बट्टे में 11% ये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, 60/11%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट भी सेट पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया आपसे, एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति मास 525 रुपया बचत करता है, तो उसकी मासिक आय है कितना है, मासिक आय ये पूछ रहा है। तो देखिए व्यक्ति वेतन का कितना 65% खर्च करता है और प्रति इतना बचाता है। तो कहने का मतलब जो ये 65 है ना, 65% टोटल तो 100 रहा होगा। अब ये 100 में से अगर हम घटाएंगे, 100% में से घटाएंगे 65 तो कितना बचेगा, 35%। तो 35% का जो वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, ये आपका 525 रुपया दिया हुआ है ना। तो उसकी मासिक आय क्या है, तो 35% का वैल्यू इतना है। तो यहाँ से आप क्या कर दीजिए, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, तो क्रॉस गुना करवा दीजिए, हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इधर चलता हूँ, क्रॉस गुना करवाएंगे तो 525 गुना में 100, अब बट्टे में हो जाएगा कितना, 35, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 5 से देखिए इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 1, और 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो गया, 25, 0 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, नहीं 105 बार में ये कटता है, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, 7 बार में, और 7 से इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, 15 7 105, यानी कि 7। ये जो 7 है और ये 100 गुना होगा तो कितना हो जाएगा,
तो ये गुना होगा तो हो जाएगा आपका 7 गुना में कितना है, हाँ 15 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 15 हो जाएगा, ठीक है ना 15। तो 15 गुना जो 15 7 105 होता है, यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है ना 15 हो जाएगा, मैं कटने में के लिए 15 गुना 100 तो कितना होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।